सल्लल्लाहु अलैका या अबा अब्दिल्लाह सल्लल्लाहु अलैका या रहमतल्लाहिल वासिआ सल्लल्लाहु अलैका या बाब नजातिल उम्मा सल्लल्लाहु अलैका या अबल फज़लिल अब्बास सल्लल्लाहु अलैका या अलीयुल अकबर सल्लल्लाहु अलैका या अलीयुल असगर सल्लल्लाहु अलैका या कासिम इब्न अल हसन सल्लल्लाहु अलैकुम या अहल बैतिन नबुव्वति व मअदिनुर रिसाला मा खाबा मन तमस्सक बिकुम व अमिना मन लजा इलैकुम या अहलल इस्मति व तहारा सल्लल्लाहु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील निअमल मौला व निअमन नसीर माशाअल्लाहु ला हौला व ला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिन हमाज़ातिश शयातीन व अऊज़ु बिल्लाहि अन यहदुरून इन्नल्लाहा हुवस समीउल अलीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि आलिल्लाह अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम फ़ी यौमि गदीर खुम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फ़लयुबल्लिग़िल हाज़िर इलल गायब इला यौमिल क़ियामा अल्लाहुम्मा अज्जिल वलिय्यकल फ़रज। करबला अहले बैत अलैहिस्सलाम का शहर है और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का खसूसी मकाम अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह के अंदर है। इसी मुनासबत से करबला की तरफ दिल झुकते हैं, पेशानियाँ काबा की तरफ झुकती हैं, लेकिन दिल करबला की तरफ झुकते हैं और करबला के अंदर जो भी बात की जाए दिल से की जाती है। और साहिबाने दिल के लिए मरकज़ इश्क इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम है, करबला में मौजूद हैं। दस्तरखान बीबी उम्मुल बनीन सलामुल्लाह अलैहा का है, जिसका अहतमाम दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से मुख्तलिफ मोमिनीन ने, मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग इस दस्तरखान को देख रहे हैं। इसका अहतमाम मुख्तलिफ ममालिक से किया गया। हदफ क्या है? मौला की बारगाह के अंदर अपने हुस्न अक़ीदत को पेश किया जाए और मौला के ज़ायरीन के लिए कुछ ना कुछ रिज़्क़ हलाल जो कि अल्लाह ताला ने मोमिनीन को अता किया है उसमें से बज़ल किया जाए, ख़र्च किया जाए, ताकि मोमिनीन के इस सकाफ़त हदिया और सकाफ़त करबला के अंदर कुछ ना कुछ हिस्सा शामिल हाल हो जाए और मौला हमें भी इस फैज़ में शामिल कर ले। बात गदीर की है। हुक्म हुआ रसूल करीम रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कि पहुँचा देना है फ़लयुबल्लिग़िल हाज़िर इलल गायब अल वालिदा इलल वलद। अब और पहुँचाया गया है कि पहुँचाना है हाजिर को गायब तक, बाप ने बेटे को पहुँचाना है और कब तक पहुँचाना है इसकी हद नहीं रखी। इला यौमिल क़ियामा, क़यामत तक पहुँचाते रहना है इस बात को। हाजिर ने गायब तक पहुँचाना है, जो पहुँचे बैठे हुए हैं जो सुन लें उसके ऊपर लाजिम हो गया है दूसरों तक पहुँचाएं। पैगाम ही ऐसा है, बुजुर्गी ही ऐसी है इस पैगाम की कि इसे पहुँचाना है, हर किसी तक पहुँचाना है। बैठे हुओं को कहा गया कि आप खड़े हो जाएं,
खड़े हुओं को कहा गया कि अपने पालान लेकर आ जाएं। पालान लेकर आए, मिंबर बनाया गया, सबको कहा गया अब इस जगह से कांटे साफ कर दिए जाएं, क्योंकि मोहब्बत अहले बैत अलैहिमुस्सलाम में दुनियावी कांटों को जगह नहीं दी जा सकती, कोई कहीं के भी हों। बहरहाल इंसानी सूरत में हो या हैवानी सूरत में हो या नबातात की सूरत में हो या जमादात की सूरत में हो, सब चुभने वाली चीज़ों को दूर कर दिया गया। लेकिन सबको इकट्ठा करने के बाद जो पैगाम पहुंचाया गया वो गदीर की सूरत में था। कुरान मजीद में 3 आयात पर इस मौजू में ज़्यादा बात की जाती है। अब उनमें वारिद होने से पहले अर्ज़ हम यही करेंगे कि 2 ही गिरोह पाए जाते हैं, एक अक्ल से अमल करता है और एक जबर के ऊपर अमल करने वाला है। अक्ल के अंदर जब बात आएगी तो वहाँ पर नस की बात आएगी, दलील की बात आएगी, बुरहान की बात आएगी, लेकिन जहाँ पर जबर की बात आएगी वहाँ पर ज़बरदस्ती, फसाद, तलवार और यहाँ पर कोड़े और जुल्म से बात की जाएगी। लिहाजा जो अक्ल का मजहब है वो दलील का मजहब है, और जो बात करते हैं जबर के अंदर उनके पास भी कुछ दलीलें हैं, लेकिन अपने हिसाब की दलीलें हैं। उन दलीलों को जब देखा जाता है तो पता लगता है कि उन दलीलों के अंदर बात आ जाती है इजमा की, उन दलीलों के अंदर बात आ जाती है इकट्ठे होके आपस में फैसला करने की, रायगिरी की, और जब बात आ जाती है इस मौजू के ऊपर तो हम देखते हैं कि लोगों के पास मुख्तलिफ किस्म की बहूस छिड़ जाती है। यहाँ पर जब बात आती है यहाँ पर तो उसके अंदर बात आ जाती है इजमा की, बैत की या शूरा की। इजमा कहाँ पे किया गया? चंद बंदों ने इकट्ठे होकर, चंद अफराद ने एक साथ जमा होकर फैसला कर दिया। अब इसमें उम्मत का इजमा कहाँ से आ गया, ये भी काबिल फ़िक्र बात है। फिर बात आ जाती है बैत की, कुछ लोगों ने आगे बढ़ के दूसरे के हाथ पर बैत कर ली, ये भी बैत हो गई। अब कुछ के मान लेने से बाकी का ना माना कहाँ पर गया, ये भी काबिल बहस है। फिर बात आ जाती है शूरा की, चंद मखसूस अफराद जो कि मनचाहे अफराद हैं उनको मुअय्यन कर दिया गया जो कि फैसला करेंगे तमाम मिल्लत की अक्ल शऊर और दीन और मजहब का, ये भी काबिल फ़िक्र बात है। अब बात आ जाती है दूसरी तरफ जहां पर जबर नहीं था। अब यहाँ पे भी देखिए कि थोड़ा सा रंग दिया गया है, जबर नहीं है। यहाँ पर बैत, शूरा और ये जो इख्तियार किए गए इजमा, बैत और ये जो शूरा का सिलसिला इस्तेमाल किया गया, इसमें भी थोड़ा बहुत इंसान को आज़ाद रखने की कोशिश की गई, लेकिन किस हद तक? उस हद तक जहाँ तक अपने ज़ाती मंशा के ऊपर असरअंदाजी नहीं हो रही थी। जब अपना ज़ाती मंशा, अपना ज़ाती मकसद, ज़ाती हदफ वहाँ पर फेल होता नजर आया, वहाँ पर हुदूद थी। वहाँ पर भी इजमा किसने किया? कुछ मखसूस अफराद ने, बाकी कहाँ थे? जिनको रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मरकज़ हिदायत करार दिया और फरमाया कि ए सलमान इसको छोड़ के कहीं नहीं जाना, वो कहाँ थे? उनसे क्यों नहीं पूछा गया? उनसे पूछा गया जो कि एक खास मिशन में मशगूल थे, उनसे पूछ लिया गया। अब यहाँ पर इजमा हो गया। अच्छा जी, इजमा हो गया, फिर सारों में ही इजमा होना चाहिए था, बाकियों में इजमा क्यों नहीं आया? अब यहाँ पे नजरियात बदल गए, यहाँ पे कैफियत मुख्तलिफ थी। यहाँ पे आके बैत पे बात आ गई, बैत कर ले, सबकी बात मान ली जाएगी। अब तीसरे मौजू बना, यहाँ पे शूरा की बात आ गई। शूरा के ऊपर बात जब आई तो यहाँ पर आकर लोगों ने एक मखसूस तबके को इकट्ठा किया और फैसला कर दिया। लेकिन हैरत की बात यह है कि अक्ल की जहां पर बहस थी वहां पर इन सब चीजों को एक साथ भी पेश किया गया और दलील और नस्ल की बात भी पेश की गई। आप देखिए किस तरीके से बात की जा रही थी कि हम तो शूरा के मानने वाले हैं, हम तो मानने वाले हैं बैत के, हम तो मानने वाले हैं इजमा के। अब जब अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम की बात आई तो यहां पर बैत भी देखी गई। तमाम लोगों ने जबरदस्ती आके मौला अली अलैहिस्सलाम की बैत की है। मौला ने कहीं छुप के बैत नहीं ली है, मखसूस लोगों से बैत नहीं ली है, बल्कि सारा मदीना एक साथ भागता हुआ आया है और बैत की है यहां पर आकर मौला अली अलैहिस्सलाम की। और इजमा किस तरीके से, यहां पे कोई एक फर्द नहीं कह सकता कि मैं इसमें राजी नहीं था। वो भी जो बाद में दूर हो गए वो भी मौला अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम के साथ शरीक थे। जो बाद में दूर हो गए वो भी इजमा की सूरत में एक साथ आए थे। इजमा भी आ गया, फिर बैत भी कर ली गई, फिर शूरा की बात आए तो यहाँ पे हर किस्म का सहाबी शरीक था। अपने पराए जो कि मौला अली अलैहिस्सलाम को ज़्यादा चाहते थे वो भी शरीक थे। ऐसे भी शरीक थे जिनको मौला अली अलैहिस्सलाम से अज़ल का कीना था,
अज़ल का बुग़्ज़ था, वो भी मजबूरन यहाँ पर शामिल नजर आते हैं। मैं नाम लिए बगैर आपको इशारतन कहूँगा, वो लोग जो मौला अली अलैहिस्सलाम के पास आए और देखा कि मौला अली अलैहिस्सलाम चराग भी दो रखे हुए हैं, एक वो चराग जो बैतुल माल का चराग है, एक वो चराग है जो अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम ने अपने ज़ाती मजदूरी मेहनत से कस्बे माल के ज़रिए से तेल, रोगन और रुई वगैरह ख़रीद के बनाया है, वो चराग है। जब उन्होंने ये देखा तो पानी निकल गया मुंह से, आंखें फटी की फटी रह गई, यहाँ से हमारी दाल गलने वाली नहीं है, भाग गए मक्का का। ये लोग भी इस बैत के अंदर शरीक थे, गो के बाद में मुनकिर हो गए। अब यहाँ पे शूरा, बैत, इजमा सब अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम की ज़ात अक़दस में नजर आता है। बहरहाल जब हमने दो नजरिए बयान किए तो इब्तदा की तरफ दोबारा लौट जाते हैं। पहले में बात की गई कि एक नजरिया वो था जिसके अंदर ज़ाती इख्तियार के तहत अपने ऊपर जबर को तारी किया गया, ज़ाती सहूलियात के तहत, ज़ाती ज़रूरियात के तहत जबर को तारी किया गया। लेकिन जब बात ज़ाती ज़रूरियात से खारिज हुई तो थोड़ा बहुत ऐसा रंग भी दिया गया जो कि लोगों को जाहिर करता था कि हमने जबर नहीं किया, यहाँ पे लोगों को इख्तियार दिया है। जहाँ पे अल्लाह ने इख्तियार दिया है वहाँ पर जबर किया जा रहा है। जहाँ पर अल्लाह ताला ने नस कायम की है, अल्लाह ताला ने जबर मशीयत कायम किया है, वहाँ पर आकर इख्तियार दिया जा रहा है। ये मनमानी का दीन नहीं है, दीन अल्लाह का है, रसूलुल्लाह का है, और हम अबनाउद दलील हैं, दलील के मानने वाले हैं। लिहाजा जहाँ पे अल्लाह ताला ने हुक्म किया है वहाँ पे मानना ज़रूरी समझते हैं, और हम दलील के मानने वाले हैं, दलील के शैदा हैं, दलील को ही पेश करते हैं। लिहाजा जब हम बात करते हैं नस की, कुछ ने कहा कि जी शूरा, बैत, इजमा, कहा मौरिद इमामत ना तो शूरा का मुतहम्मिल हो सकता है ना लोगों की, और वो भी बैत भी ऐसे लोगों को ही कि जिनके बारे में सारों का इख्तलाफ पाया जाता हो, उनकी बैत दूसरों के लिए किस तरीके से लाजिम हो सकती है। और शूरा भी उन लोगों की जिनके बारे में भी इख्तलाफ पाया जाता है, किस तरीके से दूसरों की तकदीर का, दूसरों के दीन का, दूसरों के रास्ते का फैसला कर सकती है। लिहाजा ना ही इजमा, ना ही बैत, ना ही शूरा मज़हब अहले बैत अलैहिमुस्सलाम में इसकी वक़्त वहाँ पर होगी जहाँ पर नस्से कुरान और नस्से हदीस होगी। जब यहाँ पर नस्से हदीस और नस्से कुरान मौजूद ना हो तो बात दलील पे पहुँचेगी। दलील जो नस्से कुरान से साबित है, नस्से हदीस से साबित है, वो क्या है? जब उस पे बात पहुँचेगी तो बात पहुँचेगी सबसे पहले कुरान पे। कुरान मजीद बयान करता नजर आएगा, या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उन्ज़िला इलैका मिर रब्बिक व इल्लम तफ़अल फमा बल्लगता रिसालतह वल्लाहु यअसिमुका अनिन्नास मिनन्नास। जब बात यहाँ पे पहुँचेगी तो हमारे ऊपर बात पहुँचेगी कि ए रसूल पहुँचा दीजिए, तबलीग कीजिए। किस चीज़ की? वो चीज़ जिसको अल्लाह ताला ने तुम्हारे ऊपर नाजिल किया था। घबराने की ज़रूरत नहीं है, अल्लाह ताला मुहाफिज है तुम्हारा। विलायत अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम वो मौजू है जिस पर लोगों से डरने की ज़रूरत नहीं होती। अगर मर भी गए तो जन्नती हो जाएंगे, बच गए तो गाजी हो जाएंगे। अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम की विलायत बाकी रहेगी। ए रसूल अगर आपने ऐसा ना किया, फमा बल्लगता रिसालता, आपने अल्लाह की रिसालत को पहुंचाया ही नहीं। हराम हलाल सबको बताए गए थे, बात हज पे पहुंच गई थी, ज़कात खुम्स सबसे लिए जाते थे पहले ही। यहाँ पे अगर कहा जाए कि यहाँ पे ज़कात खुम्स नमाज हज ज़कात की बात हो रही थी, ऐसी बात नहीं है। सब हज का सबसे बड़ा फरीज़ा जो कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक के आखिरी साल पर मुहीत था, वो अंजाम देकर वापस लौट रहे थे। सबको सब अहकाम मालूम है। अब कहा जाए कि रसूल ने खुतबा दिया था अहकाम शरइया का, हाँ अहकाम शरइया जरूर थे, लेकिन ऐसे अहकाम शरइया थे जिनके बजा ना लाने पर सारी शरीयत मस्ख हो जाती है, सारी शरीयत पर अमल किया शुमार नहीं होता है। इसलिए अल्लाह ने कहा कि अगर ये ना किया तो कुछ भी ना किया, सब कुछ तो कर चुके थे। फिर ये क्या था जिसके ना करने पे सब कुछ किया हुआ ना किया हो जाता? वो ये था जिसे रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिंबर के ऊपर जाकर, पालानों के मिंबर के ऊपर जाकर हाथ उठा के लोगों को दिखाया।
اب یہ کچھ ایسا تو تھا جس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے مہر اکمال لگا دی اور فرما دیا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ کچھ ایسا ضرور تھا جس کے اوپر اللہ نے اکمال کی مہر لگا دی تھی، یعنی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ سب ہو چکے تھے، اکمال کی مہر نہیں لگی تھی، یہ سب تو عمل میں لے کر آ چکے تھے۔ یہ کیا ایسی چیز تھی جس کو دکھانے پر اللہ نے اکمال کی سند عطا فرما دی ہے؟ کچھ ایسا تھا جو لوگوں کو غار میں نظر آ گیا، پورے منبروں کے پہاڑ پہ نظر نہیں آیا لوگوں کو۔ کچھ ایسا ضرور تھا کہ کچھ لوگوں نے آ کے کہہ دیا کہ اے رسول پہلے آپ نے اللہ کی توحید منوائی، مان لیا، آپ کی رسالت کو مان لیا، اب آپ ہم سے اپنے بھائی کو بھی منوانا چاہتے ہیں، بھائی کو بھی ہم پر مسلط کرنا چاہتے ہیں۔ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے آ کے اس نے سوال کیا۔ سوال کرنے والے کو شاید معلوم تھا کہ رسول درمیان میں ہو تو ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، شاید اس نے چال چلی تھی مومنین کے درمیان گمراہ کرنے کے لیے، اور اللہ سے شاید اس نے ایک ڈھال طلب کی تھی، لیکن اسے پتا نہیں تھا کہ جہاں پہ ولایت امیر المومنین علیہ السلام کی بات آ جائے وہاں پہ اللہ اپنے قوانین بدل لیتا ہے۔ سوال کیا، سأل سائل بعذاب واقع، سوال کیا، اللہ تعالیٰ نے عذاب نازل کیا۔ کیا ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول کی موجودگی کے اندر یہاں پر سوال کرنے والے کے سوال کو پورا کر دیا۔ قرآن کی نص تھی کہ اللہ تعالیٰ کا رسول لوگوں کے درمیان موجود ہو تو عذاب نازل نہیں ہوتا، تو یہ کیسے عذاب نازل ہو گیا؟ پتا چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ رسول کی موجودگی میں عذاب وہاں پر نازل نہیں کرتا جہاں پہ ولایت امیر المومنین علیہ السلام کا اقرار ہو، اقبال ہو، مولا امیر المومنین علیہ السلام کی ولایت کا انکار ہو، ادبار ہو، تو وہاں پہ اللہ تبارک و تعالی عذاب نازل کر دیا کرتا ہے۔ اور پھر کیا ہوا؟ سأل سائل بعذاب، اور سوال کیا سوال کرنے والے نے عذاب کا، بے واقع، جو واقع ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذرہ برابر بھی ڈھیل نہیں دی، اور وہیں پر وہ ابابیل جو ابرہہ کے کاروان سے بچی تھی، ابرہہ کے کاروان کو تباہ کرنے کے لیے آئی تھی، وہ ابابیل جو آسمان میں سرگردان پھر رہی تھی کہ کب کعبے پہ حملہ کرنے والے سے بڑے قبیح شخص کے اوپر مجھے یہ کنکری پھینکنے کا موقع ملے اور میں جا کر پھینکوں، اور وہ بچی ہوئی ابابیل وہی کنکر لے کر آئی اور اس شخص کے اوپر نازل ہو گئی، اور کنکر جو پھینکا وہ کنکر پہنچ گیا اس کے سر سے، جس گدھے کے اوپر بیٹھا تھا اس گدھے تک کو پار کرتا ہوا زمین پر گر گیا وہ کنکر، اور وہ شخص وہیں پر مر گیا۔ پتا چلا ولایت امیر المومنین علیہ السلام کائنات کی سب سے بڑی عید ہے، اور اس عید کے دن ہمیں خوشیاں منانی چاہیے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ارتباط پیدا کرنا چاہیے۔ لہذا اس دن کے اوپر کافی سارے باتیں ہیں، لہذا علی کی زیارت ہو رہی ہے، علی کی زیارت ہو رہی ہے، نگاہوں کی عبادت ہو رہی ہے، علی کی زیارت ہو رہی ہے، نگاہوں کی عبادت ہو رہی ہے۔ غدیر خم میں میں پہنچا ہوا ہوں، غدیر خم میں میں پہنچا ہوا ہوں، ابو ذر کی رفاقت ہو رہی ہے، میرے کانوں نے من کن تو سنا ہے، میرے کانوں نے من کن تو سنا ہے، یہ کانوں کی طہارت ہو رہی ہے، یہ کانوں کی طہارت ہو رہی ہے، زبان لبیک کہتی جا رہی ہے، زبان لبیک کہتی جا رہی ہے، نبی کی یوں اطاعت ہو رہی ہے، زبان لبیک کہتی جا رہی ہے، نبی کی یوں اطاعت ہو رہی ہے، یہیں سے عرش کو میں دیکھتا ہوں، یہیں سے عرش کو میں دیکھتا ہوں، قوی میری بصارت ہو رہی ہے، قوی میری بصارت ہو رہی ہے، میرے دل میں بنی تصویر حیدر، میرے دل میں بنی تصویر حیدر، میرے دل میں حرارت ہو رہی ہے، میرے دل میں بنی تصویر حیدر، میرے دل میں حرارت ہو رہی ہے، نماز عشق کی نیت ہے باندھی،
नमाज इश्क की नीयत है बांधी, विलायत की इकामत हो रही है। नमाज इश्क की नीयत है बांधी, विलायत की इकामत हो रही है। हुई शामिल अजानों में इमामत, हुई शामिल अजानों में इमामत, मुकम्मल अब रिसालत हो रही है, मुकम्मल अब रिसालत हो रही है। पढ़े मुझ पर मेरे मौला की नजरें, पढ़े मुझ पर मेरे मौला की नजरें, मुझे हासिल सआदत हो रही है। पढ़े मुझ पर मेरे मौला की नजरें, मुझे हासिल सआदत हो रही है। मुझे रिजवान मिल जाएगी जन्नत, मुझे रिजवान मिल जाएगी जन्नत, यही मुझको बशारत हो रही है। मुझे रिजवान मिल जाएगी जन्नत, यही मुझको बशारत हो रही है। चंद मिनट बचे प्रोग्राम के अंदर, यकीनन वक्त महदूद ही है ज़िक्र अहले बैत अलैहिस्सलाम के लिए। जब कायनात सिमट कर आ जाए तो जितना मज़ीद वक्त हो ये अहले बैत के ज़िक्र के लिए कम है। जब बाय बिस्मिल्लाह के लिए 70 ऊँटों का बार काफ़ी नहीं हो सकता, बाय बिस्मिल्लाह तो जो कुल्ले कुरान हो उसके लिए किस तरीके से काफ़ी हो सकता है। कुल्ले कुरान, हकीकत कुरान, नातिक कुरान, अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम, हमारे प्यारे मौला। कुरान को हरकत करते हुए देखना हो तो अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम। ईद गदीर आ रही है, इससे पहले ईद कुर्बान गुजरी। आले रसूल को कौन सी ईद मनाने दी गई? जो ईद आई उस पर रंज पहुंचाए गए, जो ईद आई उस पर गम पहुंचाए गए। 18 ज़िलहज आ रही है, अभी देखिएगा चंद दिन बाद मुहर्रम आ जाएगा। मुहर्रम का पेश खैमा है गदीर। पता चला गदीर से होते हुए करबला पहुंचा जाता है। पहले नजफ आते हैं, फिर करबला आते हैं। पता चला रास्ता करबला का नजफ से होके आता है, लिहाजा गदीर करबला का रास्ता है, करबला गदीर पे लेकर जाती है। लिहाजा किसी ईद के ऊपर अहले बैत को खुश नहीं होने दिया गया, लेकिन 18 ज़िलहज इस गदीर के ऊपर आपने खूब खुशियां मनानी है। उन गमों का दरमान है जो अहले बैत अलैहिस्सलाम को दुश्मनों की तरफ से पहुंचाए गए, उनका दरमान करना चाहते हैं, अहले बैत को शाद करना चाहते हैं तो इस दिन खूब अच्छे लिबास पहनिएगा, अच्छे अच्छे खाने खिलाइएगा, गरीबों को याद कीजिएगा, अपने अजीज़ व अक़रबा के ऊपर हस्ब तौफीक बज़ल खर्च कीजिएगा। अल्लाह तबारक व तआला आपके रिस्क में इजाफा फरमाएगा, आपकी मुश्किलात हल हो जाएंगी। जब कभी भी किसी से मिलना तो मौला अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम की विलायत की मुबारकबादी देते हुए मिलना। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिनल मुतमस्सिकीना बिविलायत अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम। अज़ीज़ो 12 ज़िलहज को हमारे यहाँ मनाई जाती है तिफलार मुस्लिम की शहादत। हाँ अज़ीज़ो, गम की घड़ियाँ अहले बैत अलैहिस्सलाम के घरों में कभी ख़त्म ना हुई, लिहाजा उस गम को भुलाने के लिए हमें गदीर को याद करना है। गदीर के दिन आमादा रहिएगा, खुशियाँ मनाइएगा, मोमिनीन में कुछ ना कुछ तकसीम ज़रूर कर दीजिएगा ताकि आले रसूल की खुशी में आप भी खुश होने वाले बन जाएं। आएँ मिलकर पुरसा देते हैं इमाम रिज़ा अलैहिस्सलाम को। जब मुहर्रम की पहली तारीख़ आती, मेरे मौला इमाम रिज़ा अलैहिस्सलाम को पाबरहना देखा जाता। कहा गया मौला इतना एहतमाम किस लिए फरमाया, कहीं लोग मुहर्रम को इस तरीके से ना भूल जाएं जिस तरीके से गदीर को भूल गए हैं। आइए गदीरी होने के लिए वक्त के इमाम को याद करें। अल्लाहुम्मा अज्जिल वली खल फरज।